वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज यहाँ पर हम जिस नंबर के ऊपर काम कर रहे हैं वो है 3XLL साइज़, यानी 3XL साइज़ है, उसके ऊपर हम काम करेंगे। ये जो साइज़ है इस पर काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। यूट्यूब पर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं अपलोड हुई होती हैं क्योंकि इसको एडजस्ट करना मुश्किल होता है, इस पर काम करना मुश्किल होता है, लोग इस पर वीडियोस नहीं बनाते। तो आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से कि आप किस तरह से इसकी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, इसकी कटिंग कर सकते हैं। साइज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, जो एक डिजिट का आपका फ़र्क होता है, जैसे 32, 34, 36, इस तरह आज हम 46 पे काम करेंगे। और अगर हम इसमें से 1L माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास जो है वो 44 साइज़ हो जाएगा। तो इसी तरह से साइज़ कम या ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन ये जो साइज़ है 46, ये यानी कि बहुत ही जो ज़्यादा हेल्दी लोग होते हैं उनके लिए ये साइज़ है, और बहुत ही हैवी वेट के लिए ये साइज़ जो है वो बनाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा कम बनता है क्योंकि ये स्टैंडर्ड साइज़ नहीं है। आज हमारे पास जो चेस्ट साइज़ है वो है 46, हमने इसी पे काम करना है। इसी के थ्रू हमने अपना आर्म होल निकालना है, आर्म होल की लेंथ निकालनी है और उसको किस तरह से डिवाइड करना है, उसकी डेप्थ कैसे निकालनी है, तमाम तर डिटेल आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो में बताई जाएगी। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, कोई भी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनकी समझ आ सके। तो यहाँ पर जी मैं सबसे पहले आपको बताऊँगी कि हमारे पास जो XLL साइज़ है उसका फ़ार्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ और उसको किस तरह से हमने उसकी डेप्थ निकालनी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये मेरे पास कपड़ा है, कपड़े के ऊपर मैं आज आपको कटिंग करके बताऊँगी। इससे पहले मैंने आपको सिंपल स्लीव्स के ऊपर जो ड्राफ्टिंग बताई है वो सिंपल ड्राफ्टिंग बताई है। ये 22 इंचज़ मेरे पास जो तैयार स्लीव्स हैं ये वो आएंगी, ये उनकी लेंथ है और ये ही एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ है और है हेल्दी साइज़ है। और इसको हमने यहाँ से मेजर करना है, जो कंधा हमने लेना है, जो आर्म होल लेना है वो हमें चाहिए यहाँ पर 9.2 इंच। इसकी मेजरमेंट से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना बड़ा साइज़ है। 9.2 इंच हमारी जो आर्म होल है वो है। और यहाँ पर मैं हर चीज़ आपको लिख कर इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे, आपके माइंड में रहे कि हम किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, किस चीज़ की कितनी मेजरमेंट है, किसकी कितनी लेंथ है, किसकी कितनी डेप्थ है। 9.2 इंच हमारा तैयार जो है वो आर्म होल होगा, हमारे बाजू की कटिंग तैयार होगी। और चेस्ट साइज़ हमारा है 46। अब 46 को सिंपल हमने 12 पे डिवाइड करना है तो हमारे पास जो डेप्थ है हमारे आर्म होल की वो निकल आएगी। 46 के ऊपर हम चेस्ट साइज़ है 12 पे डिवाइड करेंगे तो 3.8 हमारे पास जो आएगा। और ये किस तरह से डिवाइड करते हैं, आप इसको कैलकुलेटर के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी डिवीजन कर सकते हैं, आप मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट निकाल के बता रही हूँ ताकि जो लोग मोबाइल यूज़ नहीं कर पा रहे हैं वो इस तरह से उसकी जो आर्म होल की डेप्थ है वो निकाल सकें। 3.8 हमारे पास डेप्थ साइज़ है। आर्म होल की डेप्थ निकालने के लिए अब मैं आपको बता दूं कि डेप्थ हमने कहाँ से लेनी है। सबसे पहले मैं हल्की सी ड्राफ्टिंग आपको कर देती हूँ। एक हमने बॉक्स ड्रा किया, बॉक्स ड्रा करने के बाद हमारी ये फोल्ड साइड है, जिस तरह कपड़े की फ़ोल्ड साइड मैंने आपको ड्राफ्टिंग में भी बताया था और पेज रख के बताया था, क्लियर किया था इससे पहले वाले वीडियो में। और मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं जो लोग नहीं जिन्होंने देखा। तो यहाँ से हमने इस तरह से कर्व बनाना होता है कटिंग का। तो ये जो डेप्थ होती है इस डेप्थ को हमने 3.8 इंच रखना है। ये आप देखें, ये हमेशा कपड़े की ओपन साइड से होती है, ये कपड़े की फोल्ड साइड है और ये ओपन साइड है। ओपन साइड से हमेशा हमने कपड़े की डेप्थ लेनी होती है आर्म होल की। यहाँ से हमने जो आर्म होल की लेनी है वो 3.8 लेनी है इसकी डेप्थ। और 3.8 के बाद हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है स्ट्रेट बिल्कुल। और इस लाइन को ड्रा करते हुए हमने यहाँ से इसकी मेजरमेंट कर लेनी है। यहाँ से हम सीधा इसकी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जितनी भी लेंथ आती है आर्म होल की उसमें से हम 1 इंच माइनस कर देते हैं, क्योंकि जब हम फ्रंट साइड की आर्म होल की कटिंग करते हैं तो वो ऑलरेडी हमारे पास 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो कंधा है वो बहुत ज़्यादा लटकना शुरू हो जाता है और लोग बिल्कुल परफेक्ट कटिंग उसी के ऊपर कर देते हैं और बाद में आपका कंधा जो है वो बड़ा हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर आप देखेंगे मुझे 9.2 चाहिए, उसमें से मैं 1 इंच माइनस कर दूँगी तो मेरे पास 8.2 रह जाएगा। 8.2 के ऊपर मैंने काम करना है और
सबसे पहले आपने 8.2 मेजरमेंट करके उसकी मार्किंग कर लेनी है। देन उसके बाद आपने इसके ऊपर इसकी ड्राफ्टिंग करनी है। जिस तरह से आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा है, इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जिस तरह से पॉइंट F और C, पॉइंट E और D तस्वीर के ऊपर है, इस तरह से यहाँ पर आप इस तरह भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने जस्ट एक तिरछी लाइन ड्रॉ की है, जिस तरह आपके पास F और D लाइन ड्रॉ हुई है। यहाँ से हमने इसका पहले टोटल लेंथ का हाफ़ निकालना है, वो हमारे पास आ रहा है 4.2 इंच। ठीक है, 4.2 इंच पे हमने काम करना है। यहाँ पर हम लगाएंगे 0.5 यानी हाफ़ इंच जो होता है वो हमने लाइन ड्रॉ करनी है। फिर हमने इसका हाफ़ लेना है, तो ये हमारे पास आएगा 2 इंच। और यहाँ पर ये हमने आधा इंच की लाइन ये भी मार्क करनी है, और इसको मार्क करते हुए हमने हल्के हल्के से डॉटेड लाइन के साथ इसको हमने कर्व बना लेना है। और ये जब कर्व बनाएंगे, कर्व हमारे पास आएगा एस शेप का, जिस तरह की आपके सामने मैं बना रही हूँ। इस तरह से आपने हल्के हल्के बहुत स्मूथ हैंड के साथ आपने इसकी लाइंस जो है वो ड्रा कर लेनी है, कुछ इस तरह से। फिर आपने इस पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक इस तरह से इसको ड्रा कर लेना है। और इस पॉइंट से आपने यहाँ इस पॉइंट से आपने हल्की सी शेप अंदर की तरफ देते हुए एस ड्रा कर लेना है। ये आपने देखा होगा कि एस ड्रा हो गया इस शेप के अंदर, और इसी शेप के अंदर आपने अपनी जो है मेजरमेंट करनी है। और ये जो हम यहाँ से कटिंग करेंगे, हमने चारों जो फोल्डेड साइड है कपड़े की, चारों कपड़ों की इकट्ठी कटिंग करनी है। और कटिंग करते हुए जब हमने जो एस ड्रा किया है वो हम जस्ट करेंगे फ्रंट साइड की कटिंग। और जहाँ तक आपकी मेजरमेंट आ रही है वहाँ तक आपने कैंची को इस तरह से चलाना है, और आगे से आपने कैंची को बिल्कुल स्ट्रेट करना है। अब ये जो कटिंग हमारी होगी, ये हमारी कटिंग होगी जस्ट फ्रंट साइड की। ये आप देख रहे हैं फ्रंट के दोनों साइड मैंने अलग कर ली है, और इसी के ऊपर मार्किंग पर हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी कटिंग जी हो चुकी है कंप्लीट। उम्मीद है ये तमाम तर चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, और इंशाल्लाह मैं तमाम साइज़ के ऊपर आपको गाइडलाइन दूँगी। और यहाँ पर जो हमारा कंधा है वो तैयार हो चुका है, और ये तैयार होगा तो ये आपके पास कंप्लीट लेंथ आपकी आ जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।